So hello everyone. Today in this video we will discuss कि how to read in during our UG days कि जब MBBS आप कर रहे हो देन कैसे बुक से पढ़ें या कोचिंग लें एंड देन क्या करें। तुम्हारे मोस्ट ऑफ द सीनियर है, बहुत सारे सीनियर अलग अलग वे तुमको बताते हैं पढ़ने के लिए। देन विच मेथड ऑफ स्टडिंग इज बेटर फॉर अस नाउ अकॉर्डिंग टू नाउ डेज। सो अकॉर्डिंग टू मी दिस इज अ मॉडर्न इरा इन विच वी हैव टू लर्न सो मेनी थिंग्स इन अ वेरी लेस अमाउंट, ताकि हम बहुत ज़्यादा मेहनत भी हम ना करें और बहुत ज़्यादा हमें टाइम भी ना स्पेंड करना हो, बट हमें जो नॉलेज गेन करनी चाहिए वो बहुत ज़्यादा गेन कर पाएँ। क्यों? क्योंकि लोग इतना ज़्यादा कंपटीशन का इरा हो गया है, इतना ज़्यादा कंपटीशन हो गया है। सो अगर हम एक साइड से बुक पढ़ना चलेंगे देन हमें बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ा है और बुक रीडिंग इज टेक्स ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम एंड द बेसिक प्रॉब्लम ड्यूरिंग दैट कि हम यूजी से सीधे कि हम तैयारी करके सीधे आए होते हैं 12th में। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट बिलोंग्स टू द गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट स्कूल लाइक हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, देन आके सब इंग्लिश में पढ़ना पड़ता है, उनको समझ में नहीं आता। सो आई होप कि यू हैव टू टेक अ सिंगल कोचिंग, चाहे आप प्रिपलेडर ले लो चाहे आप मैरो ले लो, जो आपको बेस्ट लगे वो ले लो और देन उसी कोचिंग से सिर्फ आप स्टक कर जाओ, उसके सिवाय कुछ नहीं पढ़ना है। अगर तुम बुक जा रहे हो पढ़ने तो यू कैन एज्यूम कि कोई लड़का कोचिंग लेके पढ़ रहा है, तो कोचिंग लेने से इतना ज़्यादा एडवांटेज ये मिलता है कि कोचिंग वाले जो टीचर रहते हैं वो, अगर हम सर्जी से हैं तो सर्जी से रिलेटेड बात करेंगे कि अगर वो बंदा सबिट्सन पढ़ा है, देन बेली पढ़ा है, देन स्वाज पढ़ा है, तीनों से पढ़ के तीनों में से जो हमें पॉइंट याद रखने वाली होती है उनका एक नोट्स बनाया है और ये फुल नोट्स हमें दे रहा है कोचिंग वाला पढ़ने के लिए और वीडियो में उसको एक्सप्लेन कर रहा है कि कैसे याद करना है। सो हम तीन बुक एक साथ पढ़ रहे हैं अगर हम कोचिंग से पढ़ेंगे, वेरएस कि अगर हम सिर्फ कहें कि हमें लबन बेली पढ़ना है या सबिट्सन पढ़ना है तो एक टाइम में हम एक ही बुक पढ़ पाएंगे, तीन बुक नहीं पढ़ पाएंगे। और पूरा बुक पढ़ने के बाद हमें समझ में अप्रॉक्सीमेटली 5 to 10% आएगा, क्योंकि तुम दुनिया में जानते हो कितनी भी एनर्जी तुम कन्वर्ट कर लो, सिर्फ 1% ह्यूमन एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट कर पाता है, वेरएस 99% एनर्जी वेस्ट हो जाती है। सिमिलरली अगर तुम बुक पढ़ने चलोगे सिर्फ तुमको 5 से 10% बुक में समझ में आएगा, बाकी कुछ नहीं समझ में आएगा। अगर समझ में भी आता है तो तुम भूल जाओगे। सो द बेटर वे इज कि तुम बहुत बार पढ़ो, बट बहुत बार तुम सबिट्सन को पूरा खत्म नहीं कर पाओगे या बेली खत्म पढ़ नहीं पाओगे, वेरएस तुम कोचिंग के जो नोट्स होते हैं एक ही बार में बहुत ज़्यादा पढ़ सकते हो। सो आई वुड प्रीफर कि तुम कोचिंग के लिए जाओ, एक नोट्स लो वही बार बार पढ़ो रेदर देन स्टडिंग इंडिविजुअल नोट्स और बुक। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस कि हम नोट्स लेके या किसी कोचिंग को ज्वाइन करके पढ़ लें, बट व्हाट वी हैव टू डू फॉर आवर प्रोफेशनल एग्जाम दैट इज प्रोफेन टू, कैसे दें उनको, वो तो हमें थ्योरी लिखना होता है अच्छे से। सो फॉर डैट आई विल सजेस्ट कि जो प्रीवियस ईयर तुम्हारे जो यूनिवर्सिटी के होते हैं, जैसे केजो से हमारा यूनिवर्सिटी था, तो उनके हर साल के क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर के ले लो, देन वो सारे क्वेश्चन अलग वाइज क्वेश्चन टॉपिक वाइज उनको प्रिपेयर करो, देन वही फिर इसके बाद मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो वही पढ़ के आओ और वैसे तुम प्रोफेशनल एग्जाम पास कर सकते हो। फॉर योर नॉलेज एंड फॉर सिलेक्शन ऑफ अदर एग्जाम एंड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अदर एग्जाम यू हैव टू रीड द नोट्स विच इज़ प्रिपेयर्ड बाई कोचिंग, क्योंकि वही है जो कि बहुत कम टाइम में तुम बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकते हो और बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। सो अगर मैं इसको अदर लैंग्वेज में कहूँ सो इट विल बी लाइक दिस कि और भी काम है जमाने में, काहे अपना वक्त जाया करते हो पढ़ने और पढ़ाने में। सो अदर वर्क भी हैं लाइफ में, उनको बैलेंस करते हुए भी हमें पढ़ चलना है और यही लाइफ है। अदरवाइज तुम सिर्फ एक काम करोगे कि पढ़ाई के पीछे लग जाओगे, देन इट विल बी वर्स लाइफ स्टाइल विच इज लिविंग बाई यू। सो आप देख ही रहो इतना ऊपर डॉक्टर के ऊपर आए दिन हमले हो रहे हैं या फिर ये हो रहा है, उनको इतना ज़्यादा वो करना पड़ता। सो एज अ डॉक्टर यू हैव टू बी ऑल राउंडर, किसी भी क्षेत्र में जाओ तुम पीछे ना हो, यू हैव टू बी ऑल राउंडर, तभी तुम एक सक्सेसफुल डॉक्टर बन पाओगे। सो फॉर डैट यू हैव टू डू अदर थिंग्स बिसाइड्स बीइंग अ गुड डॉक्टर। So in last, I hope this video will be helpful for you. So if you like this video, please follow me on Insta. Thanks for watching.